भारतीय जनता पार्टी के परम सम्मानीय प्रदेश के अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद माननीय अरुण साह जी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो छत्तीसगढ़ के विकास से और छत्तीसगढ़ के संसाधनों से जुड़ा है उस विषय पर आप सबको संबोधित करेंगे। वो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। साथ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता मीडिया विभाग के मीडिया समिति के सह संयोजक आदरणीय केदार गुप्ता जी, हमारे प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी भी हैं। उनके स्वागत के साथ मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप सबको संबोधित करें। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। राज्य में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और कांग्रेस की परंपरा भी रही है, छत्तीसगढ़ में 2018 में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसने छत्तीसगढ़ को पूरे हिंदुस्तान में शर्मसार करने का काम किया है। लगातार घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं। कोयला घोटाले से प्रारंभ होकर जो घोटाले उजागर होने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, कोयला घोटाला, फिर शराब घोटाला, फिर डीएमएफ घोटाला, गौठान घोटाला, गोबर घोटाला, रेत में घोटाला, सीमेंट में घोटाला, और वो सिलसिला लगातार चल रहा है। और अभी ईडी ने जो मामला उजागर किया है, वैसे तो अन्य घोटालों की तरह भी कोयला घोटाला 25 रुपए पर टन वसूली हो रही है, ये पब्लिक डोमेन में आ चुका था। शराब घोटाला ईडी की कार्यवाही से पहले पब्लिक डोमेन में था कि शराब के 2 काउंटर होते हैं दुकानों में, नकली होलोग्राम, नकली शराब की बिक्री हो रही है और वो कांग्रेस के खजाने में जाता है। और यह जो घोटाला अभी ताजा उजागर हुआ है, यह भी आप सबकी जानकारी में था कि कस्टम मिलिंग की राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपया किया गया है। और वो 120 रुपए की राशि किस प्रकार से 40 रुपए से सीधे 120 रुपए, कभी सरकारों में इस तरह की वृद्धि होती नहीं है। और तभी लोगों को लग गया था कि कोई न कोई मामला है। और अभी जब ईडी ने उजागर किया तो यह स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से मार्कफेड के अधिकारी योजनाबद्ध करप्शन के लिए भी प्लानिंग कि 40 से 120 किया तो आपका बढ़ा दिया तो हमारा क्या, और उस पर जो वसूली हुई वो 175 करोड़ रुपए का घोटाला स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है। मार्कफेड के एमडी मनोज सोली इस सरकार से बहुत स्नेह पात्र अधिकारी है। लगातार उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। अब इस सरकार क्यों मनोज सोनी को इतना लगाव रखती है, ये स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए
एक वसूली का तंत्र पूरा खड़ा किया और 175 करोड़ रुपए का यह घोटाला उजागर हुआ है। यह तो प्रारंभिक जानकारी में आया है 175 करोड़ का घोटाला। आगे और जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो न जाने कितने का ये घोटाला उजागर होगा और कितना बड़ा नेक्सस है, गिरोह है कि जो जिनका पैसा आता था उन्हीं का भुगतान होना है। जो राइस मिलर पैसा ना दे, इनको रिश्वत ना दे, उनके बिल का भुगतान नहीं होता था। मतलब ऐसा करप्शन हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा जो 5 साल में छत्तीसगढ़ में दिखा है। छत्तीसगढ़ की जनता को कैसे दोनों हाथ से लूटने का काम हो रहा है, यह इस घोटाले ने भी बता दिया है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं उन अधिकारियों को कि जो सरकार के लिए वसूली एजेंट के रूप में काम करके जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, पब्लिक सर्वेंट के नाते उसको निभाएं। मुख्यमंत्री मंत्री के कहने पर इस तरह के घोटाले में संलिप्त ना हो और जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा वो इस बात को समझ ले कि जनता को लूटने वाले, इस तरह के घोटाले करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है पब्लिक सर्वेंट के नाते, पर आप प्राइवेट सर्वेंट जैसे काम करके घोटालों में सहभागिता, सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, योजना कर रहे हैं, जिन्हें अपने दायित्व से इतर जाकर काम कर रहे हैं। ये किसी भी कीमत पर ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाने चाहिए। अब तो चुनाव का बिगुल बज गया है। जिस तरह से दोनों हाथ से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम हुआ है, जिस तरह से घोटाले दर घोटाले हुए हैं, इन घोटालेबाजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये घोटालेबाज 3 दिसंबर को राज्य की सत्ता से बाहर होंगे। ये छत्तीसगढ़ सीधे साधे भोले भाले लोगों का प्रदेश है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इस प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाकर जिस प्रकार से सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में बदनाम किया है, सर्वसार किया है, छत्तीसगढ़ की जनता इसी सरकार को बख्शने वाली नहीं है, सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस की प्रभारी शैलजा जी ने जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया है। सबसे बड़ी सांप्रदायिक कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की पहचान है, जैसे भ्रष्टाचार कांग्रेस की पहचान है, जैसे क्राइम और करप्शन ये कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। भगवा ध्वज का अपमान होता है कबीर धाम में, उसके बाद जो प्रशासन ने कार्यवाहियां की वो सांप्रदायिकता है। कैसे फौज फटाका लेकर
मंत्री जाकर बहुसंख्यक समाज को डराने का काम करते हैं। अन्याय का विरोध करने वालों पर झूठा मुकदमा बनाकर उन्हें जेल में डाला जाता है। और इतना ही नहीं, जेल में डालने के बाद जेल में उनकी जो प्रताड़ना होती है वह भी बहुत दर्दनाक और खतरनाक था। बीरनपुर की घटना ये क्या बताता है? लव जिहाद के नाम पर लव जिहाद की लगातार घटनाएं हो रही है, शिकायत पर शिकायत होती है, सरकार कार्यवाही नहीं करती है और तब भुवनेश्वर साहू की मॉब लिंचिंग होती है। 40-41 लोग इकट्ठे होकर एक निर्दोष भुवनेश्वर साहू की हत्या करते हैं और हत्या के बाद सरकार ने जो कार्यवाहियां की, हत्यारों के गिरफ्तारी के बजाय, आप सबने वो वीडियो देखा होगा ईश्वर साहू जी का, उसके भाई का, 40 लोगों का नाम बताया। सरकार ने गिरफ्तारियां कितनी की? 11। और हिंदू समाज के लोगों पर 302 का मुकदमा बनाया, जेल में डाला, लगातार प्रताड़ित किया, परेशान किया पुलिस ने। घर से जाकर लाना हिंदू समाज के नौजवानों को पुलिस प्रताड़ित करती, कई कई दिन तक वो कहां है परिवार वालों को मालूम नहीं, और झूठे मुकदमों में जेल में डाला। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, हत्या का मामला बनाया, आगजनी का मामला बनाया, आगजनी के केस का फैसला आया न्यायालय से। क्या कहा कोर्ट ने? बिना किसी आधार के इन 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाला। कोर्ट ने जांच का भी आदेश दिया है। सांप्रदायिकता इसको कहते हैं। मलकित सिंह नाम का युवक गदर फिल्म की डायलॉग बोलता है और उस पर उसकी हत्या होती है। और निर्ममता कितनी कि उसके बॉडी पर खड़े होके नाचने की हिम्मत वो अपराधी करते हैं। और वो जिला किसका? प्रदेश के गृह मंत्री का जिला, प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिला। कितने बेखौफ होकर अपराधी अपराध कर रहे हैं। धर्मांतरण का विरोध करने वालों को झूठे मुकदमे में जेल में डालने का काम ये सरकार करती है। सांप्रदायिकता इसको कहते हैं। शैलजा जी, आपको आपके सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेना चाहिए कि आपकी सरकार कर क्या रही है। न्यायालय के फैसले पर आपका क्या अभिमत है? यह भाजपा का आरोप नहीं है। अभी जो मोहला मानपुर में हत्या हुई, प्रमाणित हो गया कि टारगेट किलिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। स्वीकार किया गया कि वो भाजपा का प्रमुख पदाधिकारी है, इसलिए उसकी हत्या की। अब भाजपा के पदाधिकारियों के हत्या करने से किसको लाभ होने वाला है? राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, समाप्त हो। और इसलिए ये सरकार अब जाने वाली है। छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है, ईमानदार मेहनती लोगों का प्रदेश है, उसे भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया।
धर्मांतरण का गढ़ बना दिया। पर यह सरकार अब जाने वाली है 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ एक बार फिर शांति का टापू बनेगा। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। मेरा सवाल है अध्यक्ष आप लोग ने अधिकारियों की बात की, क्या लगता है आपकी सरकार जब आएगी तो ऐसे अधिकारियों का लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि आप जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो चाहे कोई भी हो,